वर्ल्ड ब्रेली डे। आइए जानते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे के बारे में। लुई ब्रेल, जो कि फ्रांसीसी शिक्षक और ब्रेल प्रणाली के आविष्कारक हैं। लुई ब्रेल, जो कि 4 जनवरी 1809 से लेकर 6 जनवरी 1852 फ्रांस के शिक्षाविद तथा अन्वेषक थे, जिन्होंने अंधों के लिए लिखने तथा पढ़ने की विकसित भाषा का प्रयोग किया। यह पद्धति ब्रेल नाम के जग प्रसिद्ध है। फ्रांस में जन्मे लुई ब्रेल अंधों के लिए ज्ञान के चक्षु बन गए। ब्रेल लिपि के निर्माण से नेत्रहीनों की पढ़ने की कठिनाई को मिटाने वाले लुई स्वयं भी नेत्रहीन थे। आइए इनकी जीवनी जानते हैं। लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस के एक छोटे से ग्राम कुप्रे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने का कार्य किया करते थे। पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होने के कारण साइमन को अतिरिक्त मेहनत करनी होती थी। इसलिए जब बालक लुईस मात्र 3 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उसे भी अपने साथ घोड़ों के लिए काठी और जीन बनाने के कार्य में लगा दिया। अपने स्वभाव के अनुरूप 3 वर्षीय बालक अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं से खेलने में अपना समय बिताया करता था। इसलिए बालक लुईस की खेलने की वस्तुएं वही थीं जो उसके पिता द्वारा अपने कार्य में उपयोग किए जाती थी, जैसे कठोर लकड़ी, रस्सी, लोहे के टुकड़े, घोड़े की नाल, चाकू और काम आने वाले लोहे के औजार। किसी 3 वर्षीय बालक का अपने नज़दीक उपलब्ध वस्तुएं के साथ खेलना और शरारतों में विलिप्त रहना नितांत स्वाभाविक भी था। एक दिन काठी के लिए लकड़ी को काटने में इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू अचानक उछलकर इस नन्हे बालक की आंख में जा लगी और बालक भी आंख से खून की धारा बह निकली। रोता हुआ बालक अपनी आंखों को हाथ से दबाकर सीधे घर आया और घर में साधारण जड़ी लगाकर उसकी आंख पर पट्टी कर दी गई। शायद यह माना गया होगा कि छोटा बालक है, सो शीघ्र ही चोट स्वतः ठीक हो जाएगी। बालक लुईस की आंख के ठीक होने की प्रतीक्षा की जाने लगी। कुछ दिन बाद बालक लुईस ने अपनी दूसरी आंख से भी कम दिखलाई देने की शिकायत की, परंतु यह उसके पिता साइमन की संज्ञाहीनता रही होगी अथवा लापरवाही, जिसके चलते बालक की आंख का समुचित इलाज नहीं कराया जा सका और धीरे धीरे वह नन्हा बालक 8 वर्ष का पूरा होने तक पूरी तरह दृष्टिहीन हो गया। रंग बिरंगे संसार के स्थान पर उस बालक के लिए सब कुछ गहन अंधकार में डूब गया। अपने पिता के चमड़े के उद्योग में उत्सुकता रखने वाले लुई ने अपनी आंखें एक दुर्घटना में गंवा दी। यह दुर्घटना लुई के पिता की कार्यशाला में घटी, जहां 3 वर्ष की उम्र में एक लोहे का सूजा लुई की आंख में घुस गया। ब्रेल लिपि का विकास कब हुआ? यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। उसके मन में संसार से लड़ने की प्रबल इच्छा शक्ति थी। उसने हार नहीं मानी और फ्रांस के मशहूर पादरी वैलेंटाइन की शरण में जा पहुंचा। पादरी वैलेंटाइन के प्रयासों के चलते 1819 में इस 10 वर्षीय बालक को रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड्स में दाखिला मिल गया। यह वर्ष 1821 था। बालक लुईस अब तक 12 वर्ष का हो चुका था। इसी दौरान विद्यालय में बालक लुईस को पता चला कि शाही सेना में सेवानिवृत्त कैप्टन चार्ल्स बार्बर ने सेना के लिए ऐसी कूट लिपि का विकास किया है जिसकी सहायता से वे टटोल कर अंधेरे में भी संदेशों को पढ़ सकते थे। कैप्टन चार्ल्स बार्बर का उद्देश्य युद्ध के दौरान सैनिकों को आने वाली परेशानियों को कम करना था। बालक लुईस का मस्तिष्क सैनिकों के द्वारा टटोल कर पढ़ी जा सकने वाले कूट लिपि में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए भी पढ़ने की संभावना ढूंढ रहा था। उसने पादरी वैलेंटाइन से यह इच्छा प्रकट की कि वह कैप्टन चार्ल्स बार्बर से मुलाकात करना चाहता है। पादरी ने लुईस की कैप्टन से मुलाकात की व्यवस्था कराई। अपनी मुलाकात के दौरान बालक ने कैप्टन के द्वारा सुझाई गई कूटलिपि में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए
कैप्टन चार्ल्स बार्बर ने उस अंधे बालक का आत्मविश्वास देखकर दंग रह गए। अंततः पादरी वैलेंटाइन्स के इस शिष्य के द्वारा बताए गए संशोधनों को उन्होंने स्वीकार किया। ब्रेल लिपि मान्यता कालांतरण में स्वयं लुईस ब्रेल ने 8 वर्षों के अथक परिश्रम से इस लिपि में अनेक संशोधन किए और अंततः 1829 में 6 बिंदुओं पर आधारित ऐसी लिपि बनाने में सफल हुए। लुईस ब्रेल के आत्मविश्वास की अभी और परीक्षा होना बाकी था, इसलिए उनके द्वारा आविष्कृत लिपि को तत्कालीन शिक्षा शास्त्रियों द्वारा मान्यता नहीं दी और उसका माखौल उड़ा गया। सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन चार्ल्स बार्बर के नाम का साया लगातार इस लिपि पर मंडराता रहा। सेना के द्वारा उपयोग में लाए जाने के कारण इस लिपि का सेना की कूटलिपि की ही समझ गया, परंतु लुईस ब्रेल ने हार नहीं मानी और पादरी वैलेंटाइन के संवेदनात्मक आर्थिक एवं मानसिक सहयोग से इस शिष्य ने अपनी आविष्कृत लिपि को दृष्टिहीन व्यक्तियों के माध्यम लगातार प्रचारित किया। उन्होंने सरकार से प्रार्थना की कि इसे दृष्टिहीनों की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया जाए। लुईस का दुर्भाग्य रहा कि उनके प्रयासों को सफलता नहीं मिल सकी और तत्कालीन शिक्षा शास्त्रियों को द्वारा इसे भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के नहीं समझा गया। मान्यता दिलाने के लिए संघर्षरत लुईस 43 वर्ष की अवस्था में अंततः 1852 में जीवन की लड़ाई से हार गए, परंतु उनका हौसला उनकी मृत्यु के बाद भी नहीं हारा। मृत्युपरांत राष्ट्रीय सम्मान उनका देहांत 6 जनवरी 1842 को हुआ। लुईस ब्रेल द्वारा आविष्कृत 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि उनकी मृत्यु के उपरांत दृष्टिहीनों के मध्य लगातार लोकप्रिय होती गई। लुईस की मृत्यु की घटना के बाद शिक्षा शास्त्रियों द्वारा उनके किए गए कार्य की गंभीरता को समझा जाने लगा और दृष्टिहीनों के मध्य लगातार मान्यता पाती जा रही लिपि के प्रति अपने पूर्वग्रह तकियानुसी विचारों से बाहर निकले हुए इसे मान्यता प्रदान करने की दिशा में विचारित किया गया। अंततः लुईस की मृत्यु के पूरे 100 वर्षों के बाद फ्रांस में 20 जून 1952 का दिन उनके सम्मान का दिवस निर्धारित किया गया। इस दिन उनके ग्राम कुप्रे में 100 वर्ष पूर्व दफनाए गए उनके पार्थिव शरीर के अवशेष पूरे राजकीय सम्मान के साथ बाहर निकाले गए। उस दिन जैसे लुई के ग्राम कुप्रे में उनका पूर्व जन्म हुआ। स्थानीय प्रशासन तथा सेना के आला अधिकारी जिनके पूर्वजों ने लुईस के जीवन काल में उनका लगातार उपेक्षित किया था, दृष्टिहीनों के लिए उनकी लिपि को गंभीरता से न लेकर उसका माखौल उड़ाया गया। अपने पूर्वजों के द्वारा की गई गलती की माफ़ी मांगने के लिए उनकी समाधि के चारों ओर इकट्ठा हुए। भारत सरकार द्वारा सम्मान भी इसको मिला। आइए जानते हैं क्या हुआ। विगत वर्ष 2009 में 4 जनवरी को जब लुईस ब्रेल के जन्म को पूरे 200 वर्षों का समय पूरा हुआ तो लुई ब्रेल जन्म द्विशती के अवसर पर हमारे देश ने उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, जब इस अवसर पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया।